नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक और महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल को। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सौरमंडल क्या है। आप चित्र में देख पा रहे हैं, हम एक अंतरिक्ष में इस प्रकार एक संरचना में स्थित है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। देखिए, सौरमंडल है क्या। सौरमंडल एक ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह है। तो ये आपकी परिभाषा अगर पूछी जाए कि सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल एक ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल की संरचना काफी विविध है और इसमें 8 प्रमुख ग्रह शामिल हैं। इन ग्रहों के अलावा कोई छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सौरमंडल की परिभाषा आपके इससे तैयार होती है कि सौरमंडल क्या है। एक ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है वो है सूर्य। तो देखिए, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और यह एक विशाल तारा है। सूर्य की गहरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सौरमंडल के सभी पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य की ऊर्जा की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य का व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है और इसकी रोशनी के बिना सौरमंडल का अस्तित्व ही असंभव है। तो हमारा सौरमंडल जो है वो सूर्य ही उसका जन्मदाता हम उसे मान सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है। आइए देखते हैं अब आगे। आगे देखिए, हमारे पास ग्रहों की बात कर लेते हैं। हमारा सौरमंडल जो अभी हमने पढ़ा, ग्रहों का एक समूह है। तो इसमें देखिए, सौरमंडल में 8 प्रमुख ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह देखिए, बुध, वीनस, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून है। ठीक है, यहाँ पर आप इनको क्रम से इनकी डायग्राम भी देख सकते हैं आप। तो जो हमारा सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, बुध, वीनस, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून। आइए देख हम एक एक को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं हम आगे कुछ सौरमंडल के जो शब्दावली है उसको समझ लेते हैं। खगोल जो ग्रह होते हैं उनके बीच का जो अंतरिक्ष खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, ग्रहों के बीच एक विशाल अंतरिक्ष है जिसे खगोलीय अंतर, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 1 एयू होती है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। दूसरी देखिए, उपग्रह। उपग्रह की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, उपग्रह में देखते हैं यहाँ पर कि ग्रहों के चारों ओर उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, वैसे ही बृहस्पति और शनि ग्रहों के पास कई उपग्रह होते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति के पास 80 से अधिक उपग्रह होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है जिसमें लाखों छोटे छोटे पत्थर और धातु के पिंड हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट जो है इन ग्रहों के बीच पाई जाती है, बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच। ठीक है, आगे देखिए, धूमकेतु में या कॉमेट्स। धूमकेतु सौरमंडल में बर्फ और धूल के बने पिंड होते हैं। बर्फ और धूल के बने हुए पिंड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इनका तापमान बढ़ता है। इनमें गैस और धूल का एक लंबा पुंज निकलता है। तो ये धूमकेतु होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों हम आगे। आगे हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला ग्रह है बुध ग्रह। जी हाँ, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में पहला ग्रह बुध है। देखिए, इसकी अगर बात करते हैं, बुध यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो यहाँ से आप एक बात याद रखेंगे, ये सबसे निकट ग्रह है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी विशेषताएं देखते हैं। बुध का वातावरण बहुत पतला है जिसमें मुख्य रूप से सोडियम और ऑक्सीजन जैसी गैसें होती हैं। यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। दिन में तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जबकि रात में 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध में वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बुध ग्रह है।
इसकी खास बातें हैं कि यह सबसे सूर्य के निकट ग्रह होता है। इसका व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर होता है। जी हाँ, 4,880 किलोमीटर होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हम अपना देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा जो ग्रह है शुक्र ग्रह है। देखिए, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह यह सूर्य का दूसरा ग्रह होता है। अगर क्रमशः बात करें तो बुध के बाद है और सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है। यह लगभग 12,104 किलोमीटर इसका व्यास होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें, शुक्र का वातावरण बहुत घना है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की घनी परतें पाई जाती है। इस ग्रह पर भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो बहुत गर्म है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भाई, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह का, तो हमारा सबसे गर्म ग्रह जो होता है शुक्र ग्रह ही होता है। ठीक है, इन बातों को आप याद रखेंगे शुक्र ग्रह से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अगला। आगे देखते हैं, हम पृथ्वी को पढ़ेंगे अब। तो हमारी पृथ्वी, देखिए पृथ्वी या सूर्य से तीसरे ग्रह का सूर्य का तीसरा ग्रह होता है और व्यास इसका 12,742 किलोमीटर होता है, लगभग शुक्र ग्रह के आसपास ही। विशेषता देखते हैं, पृथ्वी पर जल, समुद्र, झीलें, नदियां और वायुमंडल के कारण जीवन संभव है। वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की भरमार है, जिसमें जीवन के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सबसे अधिक है। तो ये देखिए, पृथ्वी पर जीवन की विविधता सबसे अधिक है, ये बोला गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और अन्य ग्रहों पर अभी हमें विविधता तो दूर की बात है, अभी जीवन की ही तलाश है। ठीक है, तो आगे देखिए। जी हाँ, तो अब हम देखते हैं अपने अगले ग्रह को, मंगल ग्रह। जी हाँ, मंगल ग्रह सूर्य से ये चौथा ग्रह होता है और इसका व्यास लगभग 6,779 किलोमीटर होता है। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, मंगल का वातावरण बहुत ही पतला है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसका रंग लाल है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे की ऑक्साइड या जंग जैसी परत होती है। यहाँ पानी के संकेत मिले हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी यहाँ जीवन पनपा होगा या रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर हमारा प्रश्न बनता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो हम उसे मंगल ग्रह को कहेंगे। ठीक है, हमारा लाल ग्रह कौन कहलाता है? मंगल ग्रह। तो ये आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है और ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे सौरमंडल का। यह सूर्य से पांचवा और सबसे बड़ा ग्रह है। इस बात को आप याद रखिएगा कि हमारे जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति ग्रह होता है। इसका व्यास देखिए 1,39,880 किलोमीटर होता है। ठीक है, और इसकी विशेषताओं की बात करें, बृहस्पति गैसों से बना हुआ और इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। यह ग्रह अपने विशालतम आकार और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बृहस्पति के चारों ओर चंद्रमा है, जिन्हें गैलियन चंद्रमा कहा जाता है। इसके कुछ चंद्रमाओं में गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न बने कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बृहस्पति। ठीक है, आगे चलिए। और ये पूरी तरीके से गैसीय बना हुआ है। ठीक है, इस पे ठोस सरफेस नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे आइए। और बाकी एक बात और, आप जितने भी अब हम मंगल ग्रह के बाद यानी बृहस्पति के साथ आगे पढ़ने वाले हैं, वो लगभग सभी गैसीय ही अवस्था में पाए जाते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। आइए चलते हैं हम अब आगे। हम अपने आगे देखते हैं हमारा शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, शनि ग्रह जो होता है ये सूर्य से छठे नंबर पर आता है। सूर्य से छठवां ग्रह है और इसका व्यास 1,00,000
1,16,460 किलोमीटर होता है। और खास बात यह है कि ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, ये दो बातें तो हो गई कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह होता है। आइए विशेषताओं में बात करते हैं। शनि की प्रमुख विशेषता इसके सुंदर और विशाल रिंग है। देखिए, इसके चारों ओर एक रिंग, बहुत सारे रिंग पाए जाते हैं और इसकी इसकी ये विशेषता और इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। शनि की प्रमुख विशेषता इसके सुंदर और विशाल रिंग है जो बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं। इसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। शनि भी गैसों से बना एक ग्रह है और इसका आकार बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा है। इस बात को पहले ही आपको समझाया जा चुका है। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम आगे। हमारा जो अगला जो प्रश्न है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह है और इसमें हम बात करते हैं। देखिए, यह सूर्य से 7वां ग्रह है, सूर्य का 7वां ग्रह है और इसका व्यास लगभग 50,724 किलोमीटर है। और इसकी विशेषताओं की बात करें, अरुण अरुण गैसों से बना ग्रह है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अपनी धुरी पर झुका हुआ है, यानी यह 98 डिग्री के कोण पर घूमता है। देखिए, चित्र में भी स्पष्ट दिखाया गया है, घूमता हुआ। और इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना होता है। मीथेन के कारण इसका रंग नीला होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अरुण जो ग्रह का रंग नीला होता है वो किस कारण होता है, तो आप बताएंगे मीथेन की अधिकता के कारण। ठीक है, अरुण का एक बहुत छोटा और कम चमकदार रिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसके भी चारों ओर एक छोटा सा रिंग सिस्टम पाया जाता है जो कम चमकदार होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अब आगे, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वरुण ग्रह नेपच्यून के बारे में है। ये सूर्य का 8वां ग्रह और अंतिम ग्रह होता है। जी हाँ, यह सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसका व्यास लगभग 49,244 किलोमीटर होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें, वरुण भी गैसों से बना ग्रह है और इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से बना होता है। वरुण का रंग नीला है क्योंकि मीथेन की अधिकता के कारण नीली रोशनी को अवशोषित करता है। वरुण की जलवायु बहुत तेज हवाओं और तूफानों से भरपूर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमने जो शुरू के 4 ग्रहों को पढ़ा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, और ये सभी ठोस सरफेस रखते हैं। और जबकि बाद के जो हमने पढ़े बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, ये चारों ही आपके गैसीय ग्रह हैं। ये बात को आप याद रखेंगे। और उपग्रहों की बात कर लेते हैं, सभी ग्रहों के प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास जो हमारे जो दो ग्रह होते हैं, एक शुक्र ग्रह है, जी हाँ शुक्र ग्रह, और एक बुध ग्रह, ये दो ऐसे हमारे सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास इनका कोई भी इनका उपग्रह नहीं होता है। जी हाँ, अगर प्रश्न बनता है कि हमारे सौरमंडल के ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, तो हम कहेंगे शुक्र और बुध ग्रह। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक एक करके हमने सभी सौरमंडल के ग्रहों के पढ़ा। तो इससे जो प्रश्नों को बनने वाले प्रश्न हैं कि हमारा सौरमंडल किसे कहते हैं, आप इसकी परिभाषा जब बता सकते हैं, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं उन्हें आप बता सकते हैं, और सब हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। हमारे जो सबसे छोटा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सौरमंडल का ग्रह को, तो आप बुध ग्रह को बताएंगे। ठीक है, सबसे चमकदार पूछा जाता है तो आप शुक्र ग्रह को बताएंगे। अब एकमात्र वह ग्रह कौन सा है जिस पर आपका जीवन है, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, और रिंग की बात कर लेते हैं तो सबसे स्पष्ट और चमकदार रिंग जो दिखाई पड़ते हैं वो शनि ग्रह के बारे में दिखाई पड़ते हैं। तो शनि ग्रह से संबंधित प्रश्न बन सकता है, आप इसे याद रखेंगे। और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका उत्तर शनि ग्रह होगा। तो काफ़ी प्रश्न आपको तैयार हो चुके होंगे आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों की पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।